नाम मुर्ज़ा सोता और आप इस वक्त हमारा यूट्यूब चैनल GMP इंस्पायर टीवी देख रहे हैं। तो आज हम टेंसेस के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आज के हमारा टेंस है फ़ेल मुस्तक़िल मुतलक मुकम्मल। और फ़ेल मुस्तक़िल मुकम्मल को अंग्रेज़ी में फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। तारीफ़ इसकी इस तरह हो सकती है कि जिन जुमलों से ये बात ज़ाहिर हो कि कोई काम ज़माना मुस्तक़बिल में मुकम्मल कर लिया जाएगा या हो चुका होगा, तो इसको हम फ़ेल मुस्तक़बिल मुकम्मल कहते हैं। पहचान इसकी ये होगी कि उर्दू के फ़िक़रात के आखिर में चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होंगी, लिया होगा, लिए होंगे, ली होंगी वगैरह के अल्फाज होते हैं। बनाने का तरीका इसका बहुत आसान है कि हम जब फ़ेल मुस्तक़बिल मुकम्मल बनाते वक्त हम क्या करते हैं, हम दादी फ़ेल आई हुई के साथ हम शैल हैव लगाते हैं और बाकी दे हुई यू वगैरह के साथ हम विल हैव लगाकर फ़ेल की तीसरी फॉर्म थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं और आखिर में हम ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। फार्मूला इसका देख लें कि इसको हमने लिखा है कि सब्जेक्ट है और फिर क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब्स आ जाएगा, विल हैव या शैल हैव देखेंगे। आई हुई होगा तो शैल हैव लगाएंगे, बाकी होगा तो विल हैव लगा देंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा देंगे और प्लस इसमें एंड पे ऑब्जेक्ट लगा देंगे। इसकी मिसालें इसके ये हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले आपको बताता चलूँ कि अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बिला ताख़ीर पहुँचती रहे। तो देखिए यहाँ पे जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है उसके पॉजिटिव फ़िक्रे हम कैसे लिखते हैं। पॉजिटिव सेंटेंसेज जो होते हैं वो स्कूल जा चुके होंगे, दे विल हैव गॉन टू स्कूल। मैं उससे डर चुका हूँगा, आई शैल हैव फ्राइटेंड ऑफ हिम। और यू विल है, तुम एक जॉब शुरू कर चुके होंगे, यू विल हैव स्टार्टेड अ जॉब। तो उसके बाद है मेरी जन्म से पहले तुम सबक याद कर चुके होंगे, यू विल हैव लर्न द लेसन बिफोर आई गो। तो नोट, अगर इस टेंस के जुमलों में दो कामों का जिक्र आ जाए तो पहले मुकम्मल होने वाले काम के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं और बाद में मुकम्मल होने वाले काम के लिए हम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल होगा। मुसाफिर के पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी होगी, द ट्रेन विल हैव लेफ्ट बिफोर द पैसेंजर रीड आ जाएगा। और ये रीच REACH रीच आएगा, रीच डी नहीं आएगा। और उसके बाद देखिए नेगेटिव सेंटेंसेस हैं। इसकी जब नेगेटिव बनाना तो आपने विल और शैल के बाद नॉट लगा देना है। तो वो स्कूल नहीं जा चुके होंगे, दे विल नॉट गॉन टू स्कूल। मैं नहीं जा चुका हूँगा, आई शैल नॉट हैव गॉन। तो अब आपने क्या करना है, सवालिया फ़िक्रे बनाने। तो क्या करना कि फ़ेल मुस्तक़बिल मुकम्मल सवालिया बनाते वक्त विल और शैल के बाद को फ़िक्रे के शुरू में लगाते हैं और आखिर में सवालिया निशान लगाते हैं। तो क्या वो स्कूल जा चुका होगा, विल ही हैव गॉन टू स्कूल। क्या तुम किताब पढ़ चुके होगे, विल यू हैव रीड अ बुक। क्या मैं ख़त लिख चुका हूँगा, शैल आई हैव रिटन अ लेटर। तो फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।